बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान तौहीद। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक़्त क्या हालात थे, ये इंशाल्लाह आपको सारे वीडियो में बताएंगे। तो कोशिश करके ना हमारे YouTube चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ना आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि जो हमारी वीडियोस होती हैं ना, वो सारी की सारी या तो इस्लामिक होती हैं या इस्लाही होती हैं। तो कोशिश करके हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा कीजिए, ताकि इसमें से आपको काम की बातें मिलें। मुफस्सिरीन बताते हैं कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था, बहुत ही ज़्यादा जालिम था। सबसे पहले इसने ताज शाही, यानी कि जो बादशाहों का ताज होता है ना, सबसे पहले इसने अपने सर के ऊपर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। कोई भी बादशाह था ना, वो ताज नहीं पहनता था। सबसे पहले नमरूद ने अपने सर के ऊपर ताज रखा। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था, यानी कि अपने आप को रब कहलवाता था। काहन और नजूमी दोनों इसके दरबार में बकसरत पाए जाते थे। जो होते हैं ना नजूमी, जो हालात बताते हैं, जिनके पास जाना हराम है। जिसने नजूमी के पास जाकर कोई चीज़, कोई बात पूछी तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, वो इसके दरबार में बकसरत पाए जाते थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला है। जब वो रात को सोया तो उसने देखा कि एक सितारा निकला है और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए हैं। उसने सुबह काहनों से और नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी ना, तो उन्होंने ताबीर बताई कि एक फर्जंद या एक बेटा या एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का सबब बनेगा, जो तेरी बादशाही को ख़त्म करेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ कि वो हो ये क्या हो गया। इसने हुक्म ये दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जो भी बच्चा, लड़का पैदा होगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा, और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। जो छोटे छोटे शीरख्वार बच्चे थे ना, वो कत्ल कर दिए गए। मगर जो तकदीर इलाही है, इसको कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब पैदा हुए ना, तो बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने इनको शहर से दूर एक पहाड़ की गार में छुपा दिया। इस गार में छुपकर इनकी वालदा रोज़ाना इनको दूध पिलाती थी। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक गार में रहे। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि 17 बरस तक इन्होंने गार में परवरिश पाई। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। इस ज़माने में आमतौर पर लोग सितारों की पूजा करते थे। जो सितारे होते थे ना, उनकी पूजा करते थे। तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़हरा या मुश्तरी को देखा, तो कौम को तौहीद की दावत देने के लिए आपने नहायत ही नफीस और दिल नशीन अंदाज में लोगों के सामने इस तरह तकरीर फरमाई कि ए लोगो, क्या ये सितारा मेरा रब है। लोगों से पूछा, क्या ये सितारा मेरा रब है। फिर जब वो सितारा डूब गया तो आपने कहा, मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर इसके बाद जब चमकता चांद निकला तो आपने फरमाया या लोगों से पूछा, क्या ये मेरा रब है। फिर जब वो भी डूब गया, वो भी गरूब हो गया, तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं तुम गुमराह लोगों में से होता। तो फिर जब चमकते हुए सूरज को देखा, जब दिन के उजाले में चमकते हुए सूरज को देखा, तो आपने फरमाया कि अरे ये तो इनसे भी बड़ा है, क्या ये मेरा रब है। लोगों से पूछा कि ये तो चांद और सितारे से बड़ा है, क्या ये मेरा रब है। फिर जब ये भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अपनी कौम को कहने लगे, ए मेरी कौम,
मैं इन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम लोग खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने अपनी हस्ती को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया है। कहने लगे कि मैंने अपनी ज़ात को उस खुदा की तरफ मुतवज्जे कर लिया है, उस हस्ती की तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने ज़मीन और आसमानों को बनाया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़ात का पुजारी हूँ और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। फरमाने लगे मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर इनकी कौम इनसे झगड़ा करने लगी, इनको कहने लगी कि आप इनकी परस्तिश क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो। बताओ, तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो। इस खुदा ने तो मुझे हदायत दी है और मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं से, माबूदों से बिल्कुल भी नहीं डरता। सुन लो, बगैर मेरे रब के हुक्म से तुम लोग और तुम्हारे देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा रब हर उस चीज़ को जानता है। क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे? क्या कहा? मेरा रब हर चीज़ को जानता है, जो कुरान पाक में भी मुख्तसर अल्फाज में बयान किया गया है कि फिर जब इन इब्राहीम पर रात का अंधेरा हुआ, एक तारा देखा, फरमाया कि तुम लोग इसको मेरा रब ठहराते हो। जब वो डूब गया तो आपने फरमाया मुझे खुश नहीं देखते तुम। फिर जब चांद डूब गया तो पूछा कि क्या तुम इसको रब मानते हो? फिर जब सूरज गरूब हुआ तो आपने फरमाया कि अगर मैं अपने रब का सच्चा बंदा ना होता तो मैं तुम लोगों की तरह गुमराह हो जाता। ऐ मेरी कौम, मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ तुम जिनको खुदा का शरीक ठहराते हो। आपने फरमाया कि मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं उसी का एक हूँ और मुशरिकीन में से नहीं हूँ। गौर कीजिए, कितना ही प्यारा और दिलकश अंदाज अपनाया इन्होंने अपने कौम के लोगों को समझाने का। ना कोई सख्त कलामी की, ना किसी की दिल आज़ारी की, ना किसी के जज्बात को ठेस लगाकर इसको गुस्सा दिलाया। बस अपना अंदाज बड़ा ही मोहब्बत भरे अंदाज में लोगों के सामने रख दिया। लोगों को बता दिया कि मेरा मकसद ये है। अपने अंदाज को अच्छे लोगों के सामने रखा और बताया कि ये मेरा अंदाज है और ये मेरा मकसद है। हमारे जो सख्त गो और तलख मुकर्रीन होते हैं ना, वो लोगों को ख़राब करते हैं, वो लोगों के दिलों को बदगुमानी से भर देते हैं। वो तरीक़ाकार इस तरह का इख्तियार करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम ज़्यादा दीन के ठेकेदार हो, हमें इन चीज़ों का पता है। तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब वो मनोसलवा दिया था तो उन लोगों ने भी इस तरह ही किया था, तब भी तंग ही किया था। तो जब हज़रत ईसा थे ना, उन्होंने भी दुआ फरमाई थी ना अपनी कौम के लिए, तो उनकी कौम ने भी उनको तंग ही किया था। तो कोशिश कीजिए कि जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना, आपको पता लगती है ना, वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाया कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह।